खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू कस्बे के सिटी पैलेस मैरिज हॉल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा केंद्र की मोदी जी की सरकार के 9 साल बेमिसाल पूरे होने पर पत्रकारों को बुलाकर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में बबेरू विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे अजय सिंह पटेल के द्वारा बताया गया, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल सरकार के बेमिसाल पूरे हुए हैं वह काबिले तारीफ है, जिसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गरीब के लिए हर एक योजनाओं से जोड़ा गया है, जिसमें गरीबों का भला हुआ है, जिसमें किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, सड़कें, उज्ज्वला योजना, सामूहिक विवाह, आयुष्मान कार्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भयमुक्त वातावरण एवं समूह की महिलाओं को रोजगार देने का कार्य जैसी तमाम योजना है, जिसमें गरीबों को सीधा लाभ मिला है। वहीं प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दिया है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, पूर्व चेयरमैन विजयपाल सिंह, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह, सुधीर कुशवाहा, राम नरेश मिश्रा, पंकज द्विवेदी, विष्णु प्रताप सिंह, चंद्रमोहन श्रीवास्तव, संदीप सिंह सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष कार्यकाल के पूरे होने पर ये सेवा सुशासन का जो ये सप्ताह चल रहा है, बबेरू विधानसभा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई सुनील पटेल जी, अपने पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री बच्चा सिंह जी, अपने किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह जी, निवर्तमान चेयरमैन श्री विजयपाल सिंह जी, अपने अभी सहकारी संघ डीसीडीएफ के अध्यक्ष सभापति निर्वाचित हुए भाई सुधीर कुशवाहा जी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, अपने मंडल के महामंत्री सीएम श्रीवास्तव जी, मंडल मरका के महामंत्री कमलेश सिंह जी, अपने सुनील पांडे जी सहित बहुत कार्यकर्ता आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये स्वर्णिम 9 साल का कार्यकाल रहा, उसकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता ये की जा रही है। साथियों, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 2014 से शुरू होता है और 2014 से के पहले 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे। रिमोट कंट्रोल से संचालित सरकार में घोटाले दर घोटाले हुए, जमीन में घोटाला, आसमान में घोटाला और पाताल में घोटाला। घोटालों से त्राही त्राही कर रही इस देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया और इस देश में प्रधानमंत्री बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के महामंत्र अंत्योदय को लेकर के, गरीबों को लेकर के तमाम केंद्र की योजनाएं संचालित की और उन योजनाओं को धरातल में पहुंचाने 2014 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र से संचालित जो भी योजनाएं थी उत्तर प्रदेश में, चूंकि अखिलेश यादव जी यहां मुख्यमंत्री रहे 2017 तक, तो उन योजनाओं को यहां प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया और उन योजनाओं को छोड़ दिया गया। साथियों, उन्होंने मोदी जी ने जो केंद्र से योजनाएं शुरू की, तो महिलाओं के लिए ही एक अच्छी योजनाएं शुरू की, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले उन्होंने इस योजना को शुरुआत किया। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में 10 वर्ष की उम्र तक बच्ची के नाम जो निवेश होता है उसको 18 साल तक करने पर एक मुफ्त राशि बच्ची को प्राप्त होती है। बालिका समृद्धि योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें निर्धन परिवारों को छात्रवृत्ति के रूप में उनको सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उड़ान स्कीम केंद्र सरकार की है। शिक्षा के क्षेत्र में
बालिकाओं को तकनीकी और मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उड़ान स्कीम लागू की गई। धनलक्ष्मी योजना, ये सब गरीबों के लिए योजनाएं महिलाओं के लिए खास करके माननीय मोदी जी ने लागू की। इसके बाद जनधन योजना, अपने देश के अंदर 130 करोड़ आबादी पर खाता खोलने के लिए बैंक जब जाते थे, लोग गरीब जाते थे तो उनको गारंटर की जरूरत होती थी और बिना गारंटर के बैंक में खाते नहीं खुलते थे। मोदी जी ने एकमुश्त पूरे देश के लोगों की गारंटी लेकर के और प्रत्येक घर में जनधन के माध्यम से प्रत्येक परिवार का खाता खोलने का काम किया। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता को लेकर के उन्होंने काम किया। खुद उतर के उन्होंने झाड़ू और सफाई के काम को उन्होंने गति से बढ़ाया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो छोटे हमारे दुकानदार हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक स्कीम मुद्रा योजना के रूप में लाए। अटल पेंशन योजना, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको ये अटल पेंशन योजना के माध्यम से वो एक सीमा तक एक राशि जमा करने के बाद उनको वृद्धावस्था में एक मुफ्त प्रति माह के हिसाब से राशि सीमा में केवल 12 रुपया प्रति वर्ष जमा करके और 2 लाख रुपया एक्सीडेंटल पर 2 लाख रुपया का बीमा करने का काम किया। उज्ज्वला योजना में महिलाओं में जो गांव में चूल्हा में काम करती, चूल्हा में खाना बनाती थी, ऐसी महिलाओं को चूंकि उन्होंने देखा था कि किस तरह से गरीबी होती है, उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास जब देखा कि यहां आवास झोपड़ी बनी हुई है, जब हमारे नेता आसमान से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि क्या स्थिति है, उन्होंने देखा कि गांव में झोपड़ियां ही झोपड़ियां दिख रही हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक घर को छत देने का काम किया और उसी घर में उजाला माध्यम से, उजाला स्कीम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में विद्युत कनेक्शन देने का काम किया। नमामि गंगे के माध्यम से गंगा सफाई पर काम किया। किसान सम्मान निधि, किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, उसको देखते हुए 2003 किस्तें 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने का काम किया, जिससे किसान अपनी खेती बाड़ी जुताई का काम, और इस स्कीम का इतना लाभ मिला कि एक एक परिवार में अगर एक साथ रह रहे हैं 4 भाई तो चारों भाइयों को 6-6 हजार रुपया, भले ही एक 2-2 बीघे के काश्तकार हैं तो 6 भाइयों को 4-6 हजार रुपया देने का काम किया। आयुष्मान कार्ड गरीबों को, जहां गंभीर बीमारी में इलाज न करा पाने के कारण गरीब दम तोड़ देते थे, उनको आयुष्मान कार्ड देकर के 5 लाख रुपए की गारंटी दी और उस आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज शुरू हुआ। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से स्प्रिंकलर सेट और कुसुम योजना के माध्यम से सोलर सेट देने का काम किया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके जो जर्जर सड़कें थी, चूंकि सपा की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में सड़कों का बुरा हाल था, उनको ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कों को बनाने का काम किया। जननी सुरक्षा योजना, महिला जब अपनी मां बहन बेटी गर्भवती होती है, उसको जैसे ही गर्भवती होती है उसको 5,000-6,000 रुपया जननी सुरक्षा के माध्यम से